नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रेपोजिशन। तो शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन, 5 काइंड ऑफ प्रेपोजिशन। 5 टाइप में ये डिवाइड की गई है। सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन। फर्स्ट है हमारे सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में क्या होता है, जैसे इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विद, एट, बाय, फॉर, अंडर, थ्रो, टिल, सिंस, राउंड, पास्ट, ओवर, फ्रॉम, डाउन, आफ्टर, एटसेट्रा। जहां पर हमें ये चीजें देखने में मिलेगी, जिस भी सेंटेंस में ये हमें प्रेपोजिशन मिलेगी वो होगा सिंपल प्रेपोजिशन। फिर से देख लीजिए, सिंपल प्रेपोजिशन में क्या होगा, इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विद, एट, बाय, फॉर, अंडर, थ्रो, टिल, सिंस, राउंड, पास्ट, ओवर, फ्रॉम, डाउन, आफ्टर, एटसेट्रा। आगे हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड में क्या होगा, विदाउट, विद इन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, along, among, before, beside, between, behind, towards, until, upon, etc. तो ये चीजें हमें कंपाउंड प्रेपोजिशन में मिलेगी। आगे हमारा नेक्स्ट डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन में क्या होता है, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विदिन। जब हमारे सेंटेंस में हमें आउटसाइड, आउट ऑफ ये चीजें मिलेगी तो वो डबल प्रेपोजिशन होगा। आगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल में क्या होता है, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, सेविंग। ये वर्ड हमें जहां मिलेंगे वो हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होगा। आगे फ्रेज प्रेपोजिशन। आगे फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज में क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, विद रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विद अ व्यू टू, इन द इवेंट ऑफ। तो ये हमारा फ्रेज प्रेपोजिशन में आएगा। कुछ एग्जांपल देखेंगे हम इसके। आगे देखेंगे हम सम एग्जांपल। He lives at Solan. He lives in कलकत्ता in India. तो यहाँ पर देखो at और in का यूज कैसे किया हमने। at is used for point of time. at is used for point of time and in is used for a period of time. तो जो at है वो point of time के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखो at सोलन पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज किया है, ठीक है। और इन जो है हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या कोई बड़ी सिटी है, बड़ी जगह है, जैसे इन कलकत्ता, इन इंडिया, बड़ा एरिया है, उसके लिए हम इन का यूज करेंगे। अगर हम कलकत्ता के अंदर किसी जगह का, प्लेस का यूज करेंगे तो हमने फिर एट का यूज करना था। जैसे ही लाइव्स या ही लाइव्स इन मंडी इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें यहाँ पे ही लाइव्स एट मंडी और इन हिमाचल प्रदेश। तो जो बड़ा एरिया होगा उसके लिए इन, और उसके अंदर की बात करेंगे अगर हम किसी छोटे एरिया की तो एट का यूज करेंगे। और एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखेंगे, I shall return within a week. I shall return within a week. I shall come back in a day or two. ठीक है, अब हम in और within का डिफरेंस देखेंगे। In denotes after the lapse of a future period of time. देखो in क्या करता है, in denotes after the lapse of a future period of time. जैसे कि हमने यहाँ पर लगा दिया I shall come back in a day or two. In a day और टू, एक दो दिनों की ये बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन यूज करेंगे। इन डिनोट्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर विद इन डिनोट्स बिफोर द लैप्स ऑफ अ
फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। विद इन क्या करता है, अगर हम बिफोर की बात करते हैं, बिफोर की बात करेंगे तो विद इन हमें डिनोट, विद इन को हम डिनोट करेंगे, जैसे आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक। ठीक है, आगे देखेंगे ही जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल। द पर्स इज इन माई पॉकेट, पर्स इज इन माई पॉकेट। अब इनटू और इन का डिफरेंस देखेंगे, इसमें इन इज यूज्ड विद वर्ब्स डिनोटिंग रेस्ट। जब वर्ब रेस्ट में शो कर रहा है तो इन का यूज करेंगे, लेकिन जब वो मूवमेंट कर रहा है तो इनटू का यूज करेंगे। इनटू इज यूज्ड विद वर्ब्स डिनोटिंग मूवमेंट, जब वर्ब मूवमेंट में होगा तो इनटू का यूज करेंगे। आगे देखेंगे ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ हम बिटवीन का और अमंग का डिफरेंस बताएंगे। ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन द टू ब्रदर्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या होता है कि बिटवीन जो है यूज किया जाता है टू पर्सन और थिंग्स के लिए, और अमंग जो है यूज किया जाता है मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। ठीक है, चीजों की बात कर ले या पर्सन की बात कर ले तो अमंग यूज करेंगे, और टू पर्सन के लिए जो है आपका बिटवीन यूज किया जाता है। आगे देखेंगे आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क, आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क। आगे और ही हैज बीन इल सिंस मंडे, यहाँ पे फ्रॉम और सिंस का जो हम डिफरेंस देखेंगे, फ्रॉम और सिंस का। तो फ्रॉम और सिंस बोथ डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम और सिंस जो है दोनों ही डिनोट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम। बट फ्रॉम कैन बी यूज्ड विद ऑल द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, सभी टेंसेस में जो है फ्रॉम का यूज किया जाता है, लेकिन सिंस का यूज जो है हम किसमें करते हैं, ओनली विद परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सिंस का यूज करेंगे हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, लेकिन फ्रॉम का यूज जो है हम ऑल द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस की सारी फॉर्म में जो है हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, और सिंस का यूज हम इसमें करेंगे परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। और फ्रॉम और सिंस जो है क्या डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम सिंस का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रेपोजिशन। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देखें, ध्यान से इसको, चाहे आप नोट्स बनाएं, इनके जो मैंने लिखा हुआ है इसके नोट्स बनाएं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर का, अगर आप एक सारी वीडियो देखते हैं वर्ब की, एडवर्ब की, नाउन प्रोनाउन की, और डेली के 20 एंटोनियम्स वर्ड, और जो कंटिन्यू मैं ग्रामर करवा रही हूँ, तो आपका इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूट सकता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ में कमेंट भी करें, और मुझे बताएं कि अगर कोई कमी आपको लगती है तो प्लीज मुझे बताएं, हेल्प करें। बाकी आप सबके सहयोग के लिए थैंक यू।